द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से देश अब मुसीबत में है, क्योंकि आपने पहले ही देखा, पहले देश की फजीहत हुई भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की बयानबाजियों की वजह से। अब उन्हीं दो नेताओं की वजह से देश में आतंकी हमला हो सकता है। जी हां, हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलकायदा ने सीधे तौर पर कहा है, जो पैगंबर मोहम्मद में जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने धमकी दी है और कहा है कि वे इसका बदला लेने के लिए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात में फिदायीन या आत्मघाती हमला करेंगे। तो आप समझिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से अब देश मुश्किल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहिए था, या बीजेपी को ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए, तो जो लगातार मुसलमानों के बारे में टिप्पणी करें, उनके पैगंबर के बारे में टिप्पणी करें। और इस तरह की टिप्पणी से आप देख ही रहे हैं कैसे विदेशों में फजीहत हो रही है, भारतीय सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है, यहां तक कि प्रधानमंत्री की तस्वीरें कहां कहां लगाई जा रही वो आप सबने देखा। अब उसके बाद हमले की भी बात की जा रही, यानी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही या मोदी सरकार की बड़ी लापरवाही की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। अगर मोदी सरकार ने उसी वक्त या बीजेपी ने उसी वक्त उन दोनों नेताओं पर कार्रवाई कर दी होती जो उन्होंने टिप्पणी की थी, तो शायद यह मामला इतना ज्यादा ना बढ़ता। जब विदेशों में फजीहत हुई, जब खाड़ी देश खड़े हो गए, तब कार्रवाई की, जिसके बाद अब ये चीजें निकलकर सामने आई है। तो देखिए क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बता दें। पैगंबर टिप्पणी मामले पर अलकायदा की धमकी सामने आई है। दिल्ली, मुंबई, यूपी में हमला करेंगे ऐसा कहा गया है। वे इसका बदला लेने के लिए यहां पर हमला करने की बात कर रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय खुफिया एजेंसियां सतर्क पर हो गई हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक बीते 6 जून को लिखे एक पत्र में आतंकी संगठन ने कहा है कि भगवा आतंकियों ने ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा सम्मानित पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी का भारतीय टीवी चैनलों पर अपमान किया। अब इसका बदला लिया जाएगा। यह सीधे तौर पर कहा गया कि भगवा आतंकियों, ये भगवा आतंकियों शब्द क्यों इस्तेमाल किया है आपने समझ गए होंगे कि जिस तरीके से भगवा आतंक बढ़ रहा है, भगवाधारियों का आतंक बढ़ रहा है, इसीलिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आगे जो चिट्ठी लिखी गई है वो स्क्रीन पर आपके है, आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी रूपांतरण आपको बताता हूं, मेन पॉइंट्स आपको बताता हूं किन किन चीजों को इसमें लिखा गया है। अलकायदा ने सीधे तौर पर लिखा है कि कुछ दिन पहले हिंदुत्व के प्रचारक और इसके ध्वज वाहकों ने भारतीय टीवी चैनल पर सबसे पवित्र, ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा सम्मानित मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, अहमद अल मुत्तबा और उनकी पत्नी सैयदा आयशा बिन्त अबू बकर अस सिद्दीकी का घिनौने अंदाज में अपमान किया है। इसके कारण दुनिया भर के मुसलमानों को गहरी चोट पहुंची है और वे प्रतिशोध चाहते हैं। यानी अब प्रतिशोध की भावना कही जा रही है। आगे क्या लिखा है, जरा आगे भी आप समझ लीजिए। लिखा है, हम ऐसे लोगों, विशेषकर भारत पर कब्जा किए हिंदुत्ववादी आतंकवादियों को चेतावनी देते हैं कि हमने अपने पैगंबर के सम्मान के लिए लड़ेंगे। हम अन्य लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि वे पैगंबर के सम्मान के लिए लड़ें और मरें। हमें उन लोगों को मारना चाहिए जो पैगंबर का अपमान करते हैं, जो पैगंबर का अपमान करने की हिमाकत करते हैं, हिम्मत करते हैं। हमें अपने शरीर और अपने बच्चों के शरीर पर विस्फोटक बांधकर उड़ा देना चाहिए। ये अलकायदा की तरफ से चेतावनी दी गई है एक पत्र के जरिए कि जिस तरीके से मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान किया गया है, इस तरीके की टिप्पणी एक टीवी चैनल पर की गई है और टीवी चैनल को भी टारगेट किया है कि वो टीवी चैनल भी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्रवाई की गई। इसीलिए अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि हम जो है हमला करेंगे। अलकायदा की तरफ से कहा गया है कि हम हमला करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पर है। आतंकी संगठन अलकायदा ने धमकी दी कि दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में रह रहे भगवा आतंकी अपने अंत का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि ये लोग ना तो अपने घर और ना ही सेना के कैंटोनमेंट में शरण लेकर खुद को बचा पाएंगे। इस तरह खतरनाक धमकी के बाद केंद्र की ने सभी सुरक्षा एजेंसियों और राज्य की पुलिस को हाई अलर्ट पर कर दिया है। मालूम हो कि अरब देशों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपुर शर्मा को निलंबित किया। इसके अलावा दिल्ली भाजपा के मीडिया हेड नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया है। ये कार्रवाई
तब की गई जब अरब देशों से आपत्ति जताई गई थी और इसकी आवाज़ पहले ही उठ रही थी। लगातार देश में जो है ये आवाज़ उठ रही थी। काजी साहब कह रहे थे कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई उन बीजेपी नेताओं पर तब की गई जब अरब देशों का विरोध अपने चरम पर हो गया। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे भारतीय प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है, या फिर जो सुपरमार्केट्स है वहां पर भारतीय प्रोडक्ट को हटा दिया गया है या ढक दिया गया है और ऊपर लिख दिया गया है कि भारतीय प्रोडक्ट यहां पर नहीं मिलते, यहां प्रतिबंधित है, यहां भारतीय प्रोडक्ट की मांग ना करें। उसके बाद आपने देखा कैसे सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड चला कि पैगंबर साहब के बारे में, नबी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक टीवी चैनल्स पर किया गया है। ये ठीक नहीं है। कार्रवाई तो कार्रवाई हो ही गई है, लेकिन इन लोग गिरफ्तार किया जाए, जेल में ठूस दिया जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। तो ये पूरा ट्रेंड चला था, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई तो देखी गई है, लेकिन अभी भी लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को जेल भेज दिया जाए। अब उसके बाद अलकायदा का इसी बीच ये पत्र आ जाता है, जिस पत्र में सीधे सीधे शब्दों में लिखा है कि जिसने पैगंबर साहब का अपमान किया है, यानी भगवा आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये क्यों हो रहा है। आखिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना होता तो शायद इस तरह से भारत की फजीहत ना होती विदेशों में, इस तरह से भारतीय प्रोडक्ट को बैन ना किया जाता, इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री पर जूतों के जो तल्ले हैं उसकी छाप लगाकर फोटो ना चिपकाए जाते और इस तरीके से अलकायदा की धमकी ना आती। ये क्यों हो रहा है? दरअसल ये लापरवाही के कारण हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही के कारण हो रहा है। यह मोदी सरकार की लापरवाही के कारण हो रहा है। अगर पहले से ही इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई की गई होती, क्योंकि नुपुर शर्मा जैसे लोगों को पहले ही फ्रिंज एलिमेंट बताया गया था और देश के लिए खतरा पैदा नहीं होता अगर पहले ही इन दोनों नेताओं को पार्टी में या तो शामिल ना होने दिया जाता, या इस तरह की डिबेट में बोलने का मौका ना दिया जाता, या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले ही मना किया जाता, तो शायद आज देश इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसता। आप समझिए, ये मुसीबत कौन लेके आया है, ये देश की फजीहत कौन करवा रहा है, ये आप बखूबी जानते हैं। जो बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, जिस तरीके से लगातार मुसलमानों के खिलाफ और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ, उनके पैगंबर के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग शांत हैं। वो इनको बढ़ावा दे रहे हैं कि ये लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। एक तरीके का इन्हें सर्टिफिकेट दे रखा है कि आप जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं, आपको कोई इस पर रोक टोक नहीं रहेगी, हम आपके पीछे बाकायदे खड़े हुए। इसीलिए इन लोगों की हिम्मत हो जाती है कि पहले ये मुसलमानों पर प्रहार करेंगे, उसके बाद उनके धार्मिक स्थलों के बारे में टिप्पणी करेंगे, फिर पैगंबर के बारे में टिप्पणी करेंगे। ये हिम्मत धीरे धीरे तो बढ़ी है, एक बैग तो बढ़ नहीं गई। एक बारगी तो ऐसा नहीं हो गया कि ये लोग सीधे तौर पे पैगंबर के बारे में बोलने लगे। इनको शह दिया गया, क्योंकि जब जब कर्नाटक में आपने देखा कैसे मुसलमानों के प्रति प्रताड़ना हो रही थी, लगातार हर दूसरे तीसरे दिन बड़े बड़े घटनाक्रम सामने आ रहे थे, लेकिन तब भी बाहर विदेशों में इस बात की चर्चा भले ही हो रही थी, लेकिन इस तरीके से कैंपेन नहीं चला था। लेकिन जब इन्होंने वो रेखा ही क्रॉस कर दी, वो लाइन ही क्रॉस कर दी, मतलब काजी का मैंने आपको बयान भी सुनाया था, उनका साफ तौर पे कहना था कि इन्होंने हमारे ऊपर बोला कोई बात नहीं, हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट किया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पैगंबर और नबी के साहब के बारे में अगर गुस्ताखी करेंगे तो हम बर्दाश्त तो नहीं करेंगे और एक एक्शन होगा जिसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। और अब वो रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आज मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से इस तरीके के धमकी भरे पत्र लिखे जा रहे हैं। एक आतंकी संगठन इस तरह की बातें कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मौका दिया गया है उसको करने का। अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नुपुर शर्मा जैसे लोगों ने न किया होता, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों ने न किया होता, तो आज ये नौबत ना आई होती। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।